हेलो प्रेज लॉर्ड, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आप सभी का अभिनंदन करते, स्वागत करते। साथ ही साथ भारत देश में भारत विकास होना चाहिए और भारत जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं। इस समय भारत देश में अलग अलग प्रकार के कानून कायदे हो रहे हैं और उल्टा सुल्टा हो रहा है, जिसमें कोई विकासता नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरात की धरती से बोल रहा हूं, आशीष राजकुमार। आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूं। भला हालांकि संसार भर में भलाई नजर नहीं आ रही है और ना ही विकास नजर आ रहा है। साथ ही साथ इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी अपने अपने धर्म की और अपने अपने धर्म के ऊपर खिंचातानी कर रहे हैं और मसीह यीशु को मानने वाले लोगों के ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। मेरे ऊपर काफ़ी इधर उधर से फ़ोन आ रहे हैं। आज मेरे पास फ़ोन आया, उड़ीसा से फ़ोन आया और इलाहाबाद से फ़ोन आया और जगह जगह से काफ़ी जगह से फ़ोन आया जो मुझे याद नहीं है। बल्कि आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मसीह लोगों के खिलाफ में जितने विरोध कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है और झूठ का सहारा लेकर मसीह लोगों को बदनाम किया जा रहा है और उन लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं, केसेस किए जा रहे हैं, उनके ऊपर मार तोड़ किया जा रहा है, चर्च या घर के ऊपर हमला किया जा रहा है और उनका कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये भारत देश सभी के लिए है और सभी जाति और हाल यानी कि हर एक रीति रिवाज और समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये भारत देश एक महान देश कहा जाता है, बल्कि भारत देश में रहने वाले अपनी करतूतें और अपने खराब काम को प्रकट करने पर तुले हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारत देश में प्रेमी और दयालु और कृपालु लोग होना चाहिए और भाईचारा के प्रेम के साथ रहने के लिए उनको आवश्यकता होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर तो यही ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, भारत देश एक हिंदू राष्ट्र है कहने में आता है, बल्कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब तक चुप हूँ तब तक चुप हूँ। नहीं तो हिंदू राष्ट्र का और हिंदू धर्म का और अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का अगर पोल खोलना शुरू कर दूंगा तो आप सारे नंगे हो जाएंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, जब तक हम चुप है तब तक चुप है, वरना अगर उठ गए, सबका पर्दाफाश अगर करना शुरू कर दिया तो आप अपना मुंह छुपाने के लिए भी जगह ढूंढ नहीं पाओगे। मसीह विरोधी जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, साथ ही साथ बड़े कान खोलकर सुन लीजिएगा। मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह में जाते हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से हो, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जाने से या फिर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से उनमें कोई जाति धर्म नहीं होता है। हालांकि जिंदगी बनाने के ऊपर उनका जीवन व्यस्त रहता है। हालांकि आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में जब जाते हैं जीवन बनाते हैं। दुनियादारी के रीति रिवाज और दुनियादारी के भगवान जो अपने आप को भगवान बनाकर बैठे हैं संसार भर में, उन सब को छोड़ दिया जाता है। हालांकि मैं भी प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। उससे पहले मैं क्या था आपको बताना चाहता हूँ। मैं अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को मानता था और उनकी पूजा पाठ किया करता था, बल्कि उनको आजमाने के बाद में पता चला कि वो तो एक मिट्टी और पत्थर है, वो देवता नहीं बल्कि इंसान के बनाई हुई कारीगिरी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इन सब को छोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों आया। मुझे पैसे की लालच नहीं दी गई और ना ही कोई प्रकार का लोभन दिया गया। मुझे तो बस यीशु मसीह के बारे में शिक्षा मिली। यीशु मसीह क्या है, कौन है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सारी बातें जानने के बाद मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। हालांकि मैं किसी धर्म को मानता नहीं और जो मनुष्य के बनाए धर्म, इन सभी धर्मों को मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये बस खिलौना है और इनके पीछे जाने से कोई भी काम अपना नहीं बनता है। बस ये मुर्दे हैं और मूर्तियां हैं। मूर्ति का मतलब मुर्दा होता है, जिसके पीछे आगे पीछे कुछ नहीं होता। वो ना ही तो खाती पीती, ना ही बोलती चलती बैठती उठती, उसका हाथ पैर नाक कान सब कुछ होते हैं, बल्कि वो सब बंद है। हालांकि भजन संहिता उसका 115 अध्याय में आप देख सकते हैं, उसमें पूरा उसका डिटेल लिखा गया मूर्ति के विषय में। हालांकि आने वाले दिन में मैं मूर्तियों का सारा पर्दाफाश करूंगा और डरता किसी बाप से नहीं, चाहे वो कोई भी हो जाए, कोई भी ताकत हो गया, मैं किसी बाप से डरता नहीं और मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ और अपनी मर्जी से ईश्वर को मानता हूँ, किसी के दबाव से नहीं और ना ही किसी के लोभ लालच से। मैं अपनी मर्जी से प्रभु को मानता हूँ और अपनी मर्जी से प्रचार कर रहा हूँ। खुदा यीशु मसीह ने जो मार्गदर्शन बताया है
उस मार्ग को बताने के लिए मुझे कोई संसार का कोई लाल या फिर कोई अधिकारी रोक नहीं सकता। रोकना है तो तुम्हारी ताकत आजमा कर देख लो आशीष राजकुमार के ऊपर। खतरों का खिलाड़ी गुजरात की धरती से आवाज देता है, अकेला सबके ऊपर भारी पड़ जाता है। देखो, सोच समझ कर आगे बढ़ो वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार से पंगा मत लो और मसीह भाइयों बहनों को हैरान मत करो और कोई धर्म परिवर्तन का आरोप मत लगाओ, वरना तुम्हारे ऊपर अगर आरोप लगाना शुरू कर देंगे ना, भागना मुश्किल पड़ जाएगा। इतना याद रखना, सच्चाई तो सच्चाई है, झूठ तो झूठ है। हम सच्चाई के द्वारा आगे बढ़ते, तुम झूठ का सहारा लेकर बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं। हमारी नींव बड़ी तगड़ी है, गहराई में नींव है। तुम बस ऊपर बालू के रेत के ऊपर घर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो। कोई धर्म नहीं चलेगा और कोई दल नहीं चलेगा आशीष राजकुमार के सामने। इतना याद रखना। हिम्मत है तो फोन कर लो आशीष राजकुमार को। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।